दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये है मध्य वर्गीय परिवार का संघर्ष। कहानी को अंत तक जरूर सुने। द्वार पर तांगा रुकने की आवाज सुनकर खिड़की के पास बैठे मदन ने बाहर देखा तो उसे लगा कि वह अभी सुध बुध खोकर गिर पड़ेगा। उसके हाथ का कागज सर्र की ध्वनि करता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। पसीने पसीने हो उठा वह। पास ही बैठे बच्चों ने पिता की अचानक यह दशा देखी तो स्तब्ध रह गए। खेल भूलकर पिता के पास आ खड़े हुए। सबसे बड़ी बेटी कंचन ने वहीं से चीख कर माँ को पुकारा। शारदा रसोई में थी, चीख सुनकर भागी आई। एक तो ऐसे ही गर्मी के दिन, ऊपर से तपते टिन का रसोई घर। पसीने से सर से पैर तक भीगी थी वह। माथे का पसीना पोंछती उसने कमरे में पैर रखा ही था कि द्वार पर सांकल बज उठी। उसने एक दृष्टि मदन पर डाली और द्वार की ओर चल पड़ी। बाहर पुनः जोर से सांकल बजी। साथ ही किसी का तेज स्वर उभरा, मदन, अरे ओ मदन। तो शारदा का चेहरा भी फक हो गया। चाची का स्वर वह खूब पहचानती थी। फीकी मुस्कान के साथ मदन ने कहा, दल बल सहित शारदा, ईश्वर ही रक्षा करे। छोटा सा घूंघट निकालकर शारदा ने गैलरी का दरवाजा खोल दिया। द्वार खुलते ही 6 बच्चों की टोली एकदम से अंदर घुस पड़ी। भारी भरकम शरीर वाली उसकी चचिया सास द्वार पर खड़ी थी। शारदा ने पैर छुए तो आशीष देने से पूर्व ही वह बोल उठी, बहू, टूटे रुपए हैं क्या? 100 रुपए दे दो टांगे वाले को, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। आप अंदर आइए चाची जी, मैं पैसे दे देती हूँ। कहती हुई शारदा अंदर मुड़ गई। बड़े बेटे मोहन को पैसे देकर बाहर भेज दिया। मदन को कुर्सी पर निढाल बैठा देखकर चाची चिहुक पड़ी, तबीयत तो ठीक है ना? फिर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, जरा बाहर से सामान उठा देना बेटा। अरे तुम्हारे चाचा तो आने ही नहीं दे रहे थे, पर मैंने भी कह दिया कि इस बार जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। बच्चों का रिजल्ट निकलने की प्रतीक्षा थी, इसलिए पहले से नहीं बताया। अब इतने दिनों बाद आई हूँ तो कम से कम जून भर तो रहूंगी ही। शारदा की ओर मुड़कर बोली, बहू, कुछ शरबत वरबत पिलाओ, बड़ी प्यास लगी है, तब फिर नहाऊं धोऊं। मदन ने बाहर से सामान उठाकर कमरे में रख दिया। वह जानता था इस समय घर में मात्र एक डिब्बा ही शक्कर होगी, बस। अब क्या करेंगे? बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे। एक ही तो कमरा था, उसमें भी इतना शोर कि मदन का वहां बैठे रहना कठिन हो गया। शारदा कंचन को लेकर रसोई में चली गई थी और शेष तीनों बच्चे चाची और उनके बच्चों की धमा चौकड़ी देख रहे थे। मदन वहां से उठकर बाहर बरामदे में आ गया। अभी सुबह के 11 ही बजे थे, किंतु धूप बहुत तेज हो गई थी। ऊपर था जलता हुआ आकाश और नीचे तपती धरती। हवा में गर्मी थी, गरम धूल उड़ रही थी। ऐसे में कहीं भी जाना संभव न था। रविवार के कारण आज वह घर पर ही था। अब जाए भी तो कहाँ? रो धोकर उसी कमरे में दोपहर काटनी होगी, उसने सोचा। उसके अपने चारों बच्चे बेहद शांत स्वभाव के हैं, अतएव इतना शोर सहन करना उसके लिए असंभव ही था।
गहरी सांस लेकर उसने सोचा, शारदा बेचारी का क्या होगा। एक तो गर्मी, ऊपर से घर का इतना काम। उफ, उसके मुंह से निकल पड़ा। गरम हवा का झोंका उसके शरीर को जलाता निकल गया। गैलरी का द्वार बंद कर उसने कुर्सी उठाई और सबकी नज़र बचाता छत पर चला गया। बरसाती के अंदर कुर्सी डालकर बैठ गया। महीने का आखिर, 25 मई। पास में पैसे भी नहीं हैं। चाची माह भर रहेंगी। वह सिहर उठा। सारे सपने बिखर से गए। क्या सोचा था उसने और क्या हो गया। कमरे में बैठा यही हिसाब लगा रहा था कि इस माह कितने पैसे बचेंगे और उनसे क्या क्या आवश्यक वस्तुएं लेनी हैं। सारी चादरें और तकिया के गिलाफ फट गए हैं। घर में दरिया भी 2 ही हैं। अब कैसे होगा। 10,000 रुपये में होता ही क्या है। फिर मकान का किराया, बिजली, पानी, बच्चों की फीस आदि का खर्च सोचकर उसे चक्कर सा आ गया। घर के सारे काम तो शारदा अपने हाथों से कर लेती है। उन्होंने सोचा था कि इस महीने जो पैसे बचेंगे उसी से चादरें ले ली जाएंगी, पर अब क्या। कभी कभी उसे स्वयं पर ही क्रोध आ जाता है। MSc 3rd डिवीज़न पास करके कितनी कठिनाई से नौकरी पा सका था वह। यह तो शारदा जैसी पत्नी पाकर ही वह जी सका, अन्यथा जीवन से निराश हो चुका था। पिता तक ने उसे धिक्कारा था, तब कितना दुखी हुआ था। नया नया खून उबल पड़ने को आतुर, पर सब कुछ सह गया था, क्योंकि उसे पता था पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीनता भले ही माता पिता की ही क्यों ना हो। पिता का कर्तव्य था पढ़ाना लिखाना, ब्याह करना, वह सब कर दिया था उन्होंने। बड़े भैया इंजीनियर थे, पर उसे खिलाने का ठेका तो नहीं लिया था किसी ने। जब तक कर सकते थे किया, फिर निठल्ले बैठकर रोटियां तोड़ते कौन देख सकता था भला। उसे शारदा पर भी तरस आता था। दिन भर का थका क्लांत शरीर लिए भूखा प्यासा वह शाम को घर लौटता था तो शारदा को देखकर उसका कष्ट और भी बढ़ जाता। सुबह से रात 11 बजे तक खटती रहती, सबकी सेवा में लगी रहती, ताकि कोई कुछ ना कह पाए। शारदा के प्रति माँ, बहन और भाभी का बर्ताव देखकर उसे बेहद दुख होता था। अपनी ओर से शारदा सदा चुप और सतर्क रहा करती थी, पर सुनाने वालों का मुख कौन पकड़ सकता है। सीधी सरल निश्चल शारदा का चित्र उसके नेत्रों के समक्ष तैर गया। सच, कितना स्वार्थी है यह संसार। इसीलिए नौकरी मिलते ही वह शारदा को लेकर इस नए मकान में आ गया। एक कमरे का ही सही, पर अपना तो है। कोई रोक टोक नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं। वे दोनों ही सुख दुख के साथी, और फिर उसके 4 बच्चे, शांत और सरल, बिल्कुल अपनी माँ के अनुरूप। शारदा ने उन्हें ढाला ही इस प्रकार था कि वे किसी बात के लिए हट ना करते हैं, जैसे वह भी पिता की विवशता जानते हों। जो खिलौना खरीद कर दिया जाता उसी से चारों खेलते हैं। 11 वर्षीय कंचन तो माँ के कामों में हाथ भी बटाने लगी है। कितना स्नेह है चारों में। कभी किसी बात के लिए लड़ते झगड़ते नहीं। खेल के समय खेल और पढ़ाई के समय पढ़ाई। कैसा दुर्भाग्य है बच्चों का। जो मिला खा लिया, पहन लिया, किसी चीज़ की कोई शिकायत और फरमाइश नहीं।
और फिर शारदा कितनी समझदार है, कम आमदनी में ही सब कुछ कितना अच्छे से संभाला हुआ है। घर का सारा काम खुद ही कर लेती है। सिलाई सीखकर तो उसने उपकार ही किया है। बच्चों के कपड़े तो घर पर ही सी लेती है। बाहर से थोड़ी आमदनी भी हो जाती है, जिसे वह बचा कर रखती है। उसे क्या पता था कि उसके ऊपर यह आफत आने वाली है। स्वयं का खर्च चलाना ही कठिन, ऊपर से चाची व 6 बच्चे। हे प्रभु, वह बुदबुदा उठा। व्यापारी चाचा के पास पैसों की कमी नहीं है, पर चाची की कंजूसी उसे अच्छी तरह मालूम है कि वह एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगी। पहली बार आए हैं तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करेगा वह? सच्ची, अपना सोचा तो कभी भी नहीं होता। शारदा के पास एक अच्छी साड़ी नहीं, कुछ रुपए छिपा कर रखे थे। सोचा था इस बार नई साड़ी उसे उपहार में देगा, पर अब क्या बच पाएंगे इतने रुपए? किसी का आना तो बुरा नहीं लगता, पर वह भी क्या करे। यह महंगाई का भूत निगलता जा रहा है सबको। महंगाई और दैनिक आवश्यकता के बीच पिसते जा रहे हैं लोग। मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन कितनी विषमताओं से भरा होता है। आमदनी कम और आवश्यकताएं ज़्यादा। बस जीवन भर संघर्ष। कब होंगे सभी सुखी व संतुष्ट? इन्हीं विचारों में उलझा खोया सा बैठा मदन किसी का स्पर्श पाकर जैसे सोते से जाग उठा। शारदा उसके कंधे पर हाथ रख मुस्कुरा रही थी। तुरंत ही नहा कर आई थी वह शायद। बालों से पानी की बूंदें उसके कपोलों पर टपक रही थीं। यहाँ क्यों बैठे हैं? गर्मी नहीं लग रही क्या? चलिए नहाइए, खाना तैयार है। शारदा के स्वर की मिठास से वह चौंक पड़ा। सचमुच पसीने से तरबतर था वह। विचारों में ऐसा खोया कि कुछ ध्यान ही ना रहा। बच्चों की लड़ाई और चाची की कर्कश आवाज़ ऊपर तक सुनाई दे रही थी। उसने शारदा की तरफ देखा। शारदा ने बचाए हुए रुपए उसके हाथ में रख दिए और मुस्कुरा कर बोली, सब हो जाएगा, आप चिंता न करें। सामान हम अगले माह ले लेंगे। उठिए भी, क्या सोच रहे हैं? शारदा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो पता नहीं किस आकर्षण से बंधा हुआ चुपचाप उदास सा कविवर नरेंद्र शर्मा की पंक्तियां दोहराता, आज तक किसका हुआ है सत्य जिसने स्वप्न देखा। शारदा के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।